सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए पहुंचे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। से संवाद करने की इच्छा जाहिर की है। उन्हीं में से जो कुछ युवाओं को मैं आमंत्रित करूंगा कि कृपया अपनी बात रखें। श्री रजनीश शर्मा, कृपया माइक उन तक पहुंचाए। रजनीश शर्मा जी जहाँ होंगे। हेलो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रणाम। मेरा नाम तो देख लो, लखनऊ में स्वामी विवेकानंद जयंती कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ, तस्वीरें लखनऊ से सामने आ रही हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से पहुंचे हुए हैं। शिक्षा ग्रहण की है। मैं वर्तमान में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में एमबीए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे मेरा ये प्रश्न है कि आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी काफी करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा प्रेरणा संदेश दिया गया है कि उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक ना रुको। इस अवसर पर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? रजनीश जी, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक सुदूर गांव से और गोरखपुर के एक ग्रामीण अंचल के एक महाविद्यालय में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने आगे के भविष्य को संवारने के लिए अब प्रदेश की राजधानी के इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के माध्यम से आप अपनी आगे की शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। आज पूरा देश राष्ट्रीय युवा महोत्सव स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मना रहा है। स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है, आप देखिए उस कालखंड को पहले उन्होंने 1863 में उनका जन्म होता है और 1902 में वे इस धराधाम पे नहीं रहे। केवल 39 इयर्स की आयु थी उनकी, लेकिन इन 39 वर्षों में उन्होंने न केवल भारतवासियों को बल्कि पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाई। स्वामी विवेकानंद ने जो एक प्रेरणा दी युवाओं को, उठो, जागो और अपने ध्येय की प्राप्ति करने के लिए निरंतर प्रयास करो। हम सभी युवाओं को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हर राह एक मंजिल पे पहुंचता है, लेकिन मंजिल हमारी क्या है, लक्ष्य हमारा क्या है, यह पहले तय करना और फिर उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही मार्ग को चुनना। और जब एक बार मार्ग चुन लिया तो बिना किसी की परवाह किए बगैर उस पे सरपट दौड़ पड़ो, अवश्य मंजिल प्राप्त होगी, लक्ष्य पे अवश्य प्राप्त होगी। और स्वामी विवेकानंद का यही संदेश है। अक्सर होता क्या है हमारे जीवन में, हम लोग संकोच करते हैं अपनी बात को कहने के लिए। हमें भय इस बात का होता है कि मैं गलती कर लूंगा, लोग मुझ पे हंसेंगे। लेकिन याद रखना, बुद्ध ने भी एक बात कही थी, महात्मा बुद्ध ने एक बात कही थी हम सबसे कि सबसे पहले क्या, हम समस्या को समझें, पहले उसको स्वीकारें। समस्या है तो समस्या जब हम स्वीकार कर लिए तो अब हमने क्या करना है,
कि हमने पहले इसको स्वीकार किया कि ये समस्या है, लेकिन समस्या का समाधान भी होगा, उसके समाधान के रास्तों को ढूंढना और फिर उसके अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच जाना। यह मार्ग वही है जो चाहे वो महात्मा बुद्ध के मुंह से कहे गए हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी के मुंह से कोई कहे गए हो, और चाहे वह आज भी अपने कॉलेजेस में, विश्वविद्यालय में जब अपने प्रोफेसर के सामने कोई प्रश्न रखते होंगे तो सबसे पहले तो आपने समस्या को स्वीकारा, फिर समस्या के समाधान का एक रास्ता उनसे पूछा, और जब वह उसका समाधान का रास्ता बताते हैं तो आपके मन के अंदर जो एक दुविधा होती है उसका निवारण अपने आप ही उसके माध्यम से हो जाता है। यानी समाधान का रास्ता आपको निवारण तक स्वयं पहुंचा देता है। और स्वामी विवेकानंद ने हम सबके मन की इस दुविधा को दूर किया था कि वैश्विक मंच पर जाकर के हम लोग हीन भावना से ग्रसित हैं। देखिए, मैंने अभी पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय की एक महिला अधिवक्ता का एक वक्तव्य पढ़ा और बहुत अच्छा वक्तव्य उन्होंने दिया था। भारत की सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता है, महिला है और मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हम सबका धर्म सनातन धर्म है, लेकिन एक मुस्लिम होने के नाते मेरा मजहब इस्लाम है। स्वामी विवेकानंद ने जयंती पर देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं से संवाद सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से तस्वीरें सामने आ रही हैं। युवाओं से सीएम योगी आदित्यनाथ संवाद